स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज़ फॉर द क्लास 10 फ्रॉम द चैप्टर्स नंबर 1 पावर शेयरिंग ऑफ द बुक सिविक्स। ओके, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या था पावर शेयरिंग के ऊपर। तो बिफोर स्टार्टिंग द एमसीक्यूज लेट मी जस्ट गिव यू सम शॉर्ट ब्रीफ कि ये चैप्टर किस चीज़ के ऊपर है। ठीक है, चैप्टर समझ में नहीं आएगा बिकॉज यू हैव टू वॉच द वीडियो फॉर दैट, बट तब तक आपको समझ सकते हो। जस्ट आई विल गिव यू सम ब्रीफ ऑन दैट। ओके, तो व्हाट इज़ इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर कहानियाँ हैं दो देशों के बारे में। पहले देश का नाम बेल्जियम है, दूसरे देश का नाम श्रीलंका है। बेल्जियम और श्रीलंका में से जो श्रीलंका है वहाँ पे दो तरीके के लोग रहते थे। सिन्हालीज लोग रहते थे, तमिलियंस लोग रहते थे, और कुछ जो तमिलियंस और सिन्हालीज थे। तो जो सिन्हालीज थे वो 74% थे, जो तमिल्स थे वो 18% थे, और जो तमिल्स एंड सिन्हालीज थे वो 7% थे। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे पंगे हुए थे। यहाँ पे पंगा क्या हुआ था, इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो गई थी, सिविल वॉर हो गया था। तब श्रीलंका के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई थी। इसके ऊपर एक मूवी भी बेस्ड है, यू कैन वॉच द मूवी मद्रास कैफे फॉर दैट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द बेल्जियम। बेल्जियम की स्टोरी क्या है। बेल्जियम के अंदर यहाँ पर भी 3 कम्युनिटी के लोग थे। द पीपल फ्रॉम द डच, जर्मन एंड फ्रेंच स्पीकिंग। डच स्पीकिंग आर अबाउट 59%, जर्मन स्पीकिंग इज़ अबाउट 1%, एंड द फ्रेंच स्पीकिंग इज़ अबाउट 40%। बट यहाँ पे बेल्जियम की जो कैपिटल ब्रुसेल्स है और जो बेल्जियम्स है, इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन दिया था और इन्होंने बिना लड़ाई के अपनी इतनी बड़ी लड़ाई को मतलब ओवरकम कर लिया था। वहाँ पे कुछ भी इश्यूज़ नहीं हुए थे। ठीक है, उसके बाद अभी हम आगे विद मैप भी देखेंगे। तो पहले हम कुछ एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। तो एमसीक्यूज़, लेट्स स्टार्ट दी एमसीक्यू। देखो भाई, सबसे पहले एमसीक्यू क्या है। विच पार्ट ऑफ द श्रीलंका आर द श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड। तो जो श्रीलंकन तमिल थे वो श्रीलंका के किस पार्ट पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थे। तो दे आर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर द नॉर्थ एंड द ईस्ट। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोस्ट सिनेली स्पीकिंग पीपल्स आर। तो आपको पता है जो सिनेली स्पीकिंग थे, ये बात हो रही श्रीलंका की, जो कितने थे वो थे 74%। और जो 74% थे वो लोग सिर्फ एक रिलीजन को फॉलो करते थे, एंड द रिलीजन इज़ बुद्धिस्ट रिलीजन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द बेल्जियम। सो अभी मैंने आपको बताया थर्ड क्वेश्चन के लिए, द बेल्जियम की कैपिटल थी ब्रुसेल्स। क्या थी कैपिटल? ब्रुसेल्स। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द बेल्जियंस। तो जो बेल्जियंस थे, जैसे इंडिया के इंडियंस होते हैं, तो बेल्जियम के लोग बेल्जियंस नहीं होंगे, दे आर बेल्गियंस। तो वो लोग क्या भाषा सबसे ज़्यादा बोलते थे, वो लोग सबसे ज़्यादा डच भाषा बोलते थे। ठीक है, तो दे आर स्पीकिंग मोस्ट ऑफ द पीपल आर डच। कौन कौन से लोग? बेल्गियंस लोग। ठीक है, उसके बाद विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय 80% ऑफ द पीपल इन ब्रुसेल्स। तो मैं आपको बता दूँ, ब्रुसेल्स में 80% से ज़्यादा लोग एक भाषा को बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? फ्रेंच भाषा बोलते थे। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर सोशल ग्रुप इन द श्रीलंका। तो श्रीलंका के अंदर कौन सा मेजर सोशल ग्रुप नहीं था? तो आपको पता है वहाँ पे सिन्हाली के लोग रहते थे, वहाँ पे श्रीलंकन तमिल रहते थे, वहाँ पे इंडियन तमिल्स भी रहते थे, लेकिन वहाँ पे एंग्लो इंडियंस नहीं रहते थे। तो इन्होंने यही पूछा इसमें से कौन सा नहीं है वो ग्रुप। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। विच लैंग्वेज वॉज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका बाय द एक्ट पास इन 1956। तो 1956 में एक एक्ट पास हुआ था श्रीलंका के अंदर, वहाँ पे बहुत लड़ाई हुई थी। उसके बाद एक एक्ट पास कर दिया गया कि यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इट वुड बी व्हाट इट वाज सिन्हाला। ओके, जो क्या थी? सिन्हाला थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट वन, विच इज़ द स्टेट ऑफ द रिलीजन ऑफ द श्रीलंका। तो अभी आपको बताया वहाँ पे कौन सा स्टेट, वहाँ पे कौन सा रिलीजन माना जाता था? बुद्धिज़्म माना जाता था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द नॉट इनिशियल डिमांड ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। श्रीलंकन के जो तमिल्स थे ना, उन लोगों ने स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं बोली थी। कौन सी चीज़ नहीं बोली थी? उन्होंने सबसे पहले क्या बोला? किससे? उन्होंने श्रीलंकन के लोगों से बोला, भैया हम एक काम करो, हमें रिकॉग्निशन दे दो, हमें कुछ तमिल की लैंग्वेज दे दो। उन लोग सिन्हलीज ने बोल दिया नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, हमें रीजनल ऑटोनॉमी दे दो। उन लोगों ने बोल दिया नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, हमें इक्वालिटी दो, अपॉर्चुनिटी दो, लेकिन सब चीज़ उन्होंने मना कर दी। तो लास्ट में एट लास्ट किनको? श्रीलंका तमिलियंस ने हार मानी और उन्होंने क्या बोला कि भाई हमें एक काम करो, हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट तमिल इलाम चाहिए ही चाहिए। ये मांग किसकी थी? ये मांग थी तमिलियंस की। इन्होंने कहाँ मांगी थी ये बात? श्रीलंका में बोली थी। श्रीलंका। ठीक है, आगे
हाउ मेनी टाइम्स द लीडर्स ऑफ बेल्जियम्स अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। और वही बेल्जियम की बात करें तो वहाँ पे 3 कम्युनिटी के लोग रहते थे, लेकिन दे नेवर फॉट, उन्होंने कुछ भी लड़ाई नहीं करी और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार चेंजेस लाते गए। तो कितनी बार उन्होंने चेंजेस करे थे? उन्होंने उस टाइम पे 3 टाइम्स चेंजेस किए थे। दैट्स अ वेरी बिग डील। उसके बाद बेल्जियम सॉल्व द प्रॉब्लम सक्सेसफुली बाय, तो वो लोग क्या करते थे? बेल्जियम से अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी? डेवलपिंग द पावर शेयरिंग मैकेनिज्म। हाँ भाई, उन्होंने पावर शेयरिंग करा। उन्होंने हम है ऐसा नहीं, उन्होंने मैं नहीं बोला, उन्होंने हम बोला। उसके बाद रिजेक्टिंग द पॉलिसी ऑफ मेजोरिटिज्म। अभी हमने देखा श्रीलंका के अंदर क्या था, 74% सब तमिल सिन्हलीस थे और उन्हीं की बात मानी जाती थी। तो इसके लिए ये सब चीज़ बेल्जियम्स में नहीं थी देखने को। उसके बाद रिस्पेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज़। हाँ, वो लोग बिल्कुल रिस्पेक्ट करते थे। तो इसका आंसर आ जाएगा, इनमें से क्या उन्होंने किया था? इन्होंने सारी चीज़ें की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, इन इंडिया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इन इंडिया पावर शेयरिंग मैकेनिज्म डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली। तो आपको पता है डायरेक्टली कहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं होता? यहाँ पे भी पावर शेयरिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे भी पावर शेयरिंग होती है। क्या इंडस्ट्री में भी पावर शेयरिंग होती है? नहीं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव में भी होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जहाँ पर डायरेक्टली नहीं होती, नहीं, और आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आइए ज़रा हम थोड़ा मैप देख लेते हैं बेटा। मैप से देखेंगे क्या कहाँ पर है। आप देखते हैं बेल्जियम का मैप, तो ये आपको बेल्जियम का मैप दिख रहा है जहाँ पे ब्रुसेल्स ये रहा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं श्रीलंका का मैप। श्रीलंका के मैप में क्या है? देखो श्रीलंका के मैप में ये जो येलो वाला पार्ट है ना, सबसे ज़्यादा येलो वाला पार्ट दिख रहा होगा, यही यहाँ पे सिनेलिज रहते थे। कहाँ पे? श्रीलंका में रहते थे। उसके बाद श्रीलंकन तमिल्स वहाँ पे कितने थे? ये जो आपको रेड वाला दिख रहा है, लाइट रेड, मतलब ये सारा पार्ट, ये सारे कौन थे? श्रीलंकन तमिल्स थे। उसके बाद ये थोड़ा सा ये जो मरून कलर का दिख रहा है, दैट इज़ देवर इंडियन तमिल्स थे। उसके बाद जो ये थोड़ा थोड़ा ग्रेज दिख रहे हैं, दे आर मुस्लिम्स। तो ये पूरी स्टोरी थी विद द MCQ एंड विद द मैप। सो आई होप यू विल क्लियर इट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कभी दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।